हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है। मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में वंस इन अ वीक आई ऑयल माई हेयर्स। सो मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि मैं एक बारी या दो बारी अपने बालों को ऑयलिंग करूँ। पहले मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी ऑयलिंग, बट अभी कोरोना के टाइम पे आप जब घर रहते हो तो आपको बहुत टाइम अपने बारे में सोचने के लिए भी मिल जाता है। तो अब मेरे को टाइम मिला। पहले बार मैं जैसे कि आपको कल अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं सुबह 6:30 बजे निकल जाती हूँ और 8 बजे मैं घर आती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपना फ्रेश होना, बेटे को खाना खिलाना, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और by 11:30 I usually go to bed in normal scenarios before corona I was telling you। पर अब टाइम होता है, रात को कोई सोने का टाइम नहीं है। सुबह क्योंकि आपको पता है कि अब आपको सुबह 5:30 बजे नहीं उठना है। अब आपको 8:30 बजे से अपने ऑफिस के लिए ज़रूरी होता है रेडी होना। तो अब आपके पास थोड़ा टाइम होता है, इसलिए मैं लेट नाइट सोती हूँ और सुबह 8:30 बजे मैं अपना ऑफिस अटेंड कर सकूँ, इसके लिए मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ। तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया। पहले मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता था। तो कल मंडे था तो मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस ऑयल को 1-2 दिन अपने हेड पे रखती हूँ, क्योंकि बाहर तो अब कहीं जाना नहीं होता है कि आपके बालों में कुछ पोल्यूशन होगा या आपके बालों में कुछ डर्ट स्टक कर जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं, कोई ट्रैवल है नहीं। कोरोना की वजह से आपको घर पे ही रहना है, तो ऑयलिंग भी हो जाता है, आपके बालों को थोड़ा नरिशमेंट भी मिल जाता है, और आप घर पे हो तो कोई डस्ट की टेंशन भी नहीं होती है। तो जैसे कि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मैं अब ऑफिस जाना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मार्च से लेकर अब नवंबर हो चुका है और मैं एक भी बार सैलून नहीं गई हूँ। मैं अपना अपने आप ही मैनेज कर रही हूँ। और पहले कोरोना से पहले हफ्ते में एक बार तो मुझे पार्लर जाना ही जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मुझे आईब्रोज़, अपर लिप्स के लिए once in a week I used to go to salon, but now due to corona you are stuck in your home, you cannot go out, and since I don't have to go to office regularly, since I'm doing work from home, so I can manage without going to salon because it's not required that you are properly presentable since you have to stay at home। तो मैं अब अपने जो भी मुझे करना होता है वो मैं अपने घर पे ही कर लेती। थोड़ा बहुत जो गुजारे के लिए ज़रूरत है, जैसे कि मैं अपनी आईब्रोज़ खुद कर लेती हूँ, प्लकर से, वैक्स से, अपर लिप्स वैक्स से कर लेती हूँ। तो वैक्स आर्म्स की, लेग्स की मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर के करती हूँ, क्योंकि वो अकेले नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो अब मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अब ऑफिस जाना स्टार्ट करना है, तो आज मैं अपने फेस को सोच रही हूँ कि प्रिपेयर कर लूँ उसके लिए। जनरली मैं वंस इन अ मंथ अपने फेस को ब्लीच करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ अपना वही रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अब ये कोरोना टाइम पे कर रही हूँ। अदरवाइज़ यूजुअली तो मैं सैलून में जाती थी, तो वहाँ पे जाकर के मैं अपनी सारी सैलून सर्विसेज ले लेती थी। फेशियल तो मैं खैर जनरली कराती नहीं हूँ, पर हाँ, ब्लीच हो गया, थ्रेडिंग हो गई, वैक्स हो गया, जो कि एक फ़ीमेल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अब मैं अपने आप घर पे करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपके साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने फेस के लिए। अभी मैंने कल रात को ही अपनी आईब्रोज़ को प्लकर्स की हेल्प से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। पर अभी मेरे अपर लिप्स बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज अपने फेस को ब्लीच कर लूँ और उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं अपने जो अपर लिप्स के हेयर हैं इनको वैक्स के थ्रू रिमूव करूँगी। तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने अपर लिप्स को वैक्स करती हूँ, किस तरीके से मैं अपने अनवांटेड हेयर्स जो हैं उनको रिमूव करती हूँ। ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। मैं या तो प्लकर के थ्रू अपनी आईब्रोज़ को कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि मेरे बहुत डेंस ग्रोथ है आईब्रोज़ पे, अपर लिप्स पे,
तो मुझे इसलिए ये अपना करना पड़ता है। तो मैं टक्कर के थ्रू कर लेती हूँ, पर जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत दिन हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता, आप टक्कर से रेगुलरली नहीं कर पाते हो, तब फिर मैं वैक्स का इस्तेमाल करती हूँ ऊपर की तरफ, पर नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि अभी मुझे डर लगता है आईब्रोज़ को करने में। पहले ये सब चीज़ें कभी करी नहीं है, बट अब कोरोना के टाइम पे सिंस यू हैव टू स्टे एट होम एंड यू आर नॉट गोइंग आउट, सो परफेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट योर फेस। सो जितना भी थोड़ा बहुत होता है वो मैं अपने आप अपने घर पे अपने खुद से कर लेती। थोड़ी बहुत मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले लेती, क्योंकि वो भी अब घर पे है, तो उनका भी ट्रैवलिंग टाइम सेव हो जाता है। तो इवनिंग में हम लोग रात को सोते सोते हम लोगों को 12:30 1 1:30 बज जाता है। तो मैं रात को जब हम लोग सब फ्री हो जाते हैं डिनर से, सारे काम से, सब कुछ से, तब मैं रात को वैक्स करती हूँ, वो भी वंस इन अ मंथ, क्योंकि अब घर पे रहना है, बाहर जाना नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। अब तो वैसे भी विंटर स्टार्ट हो जाएंगी, तो वैक्स की रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी खुद ही कम हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों ने प्लीज़, आई होप कि मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं ये मेरे बेटे के बारे में, मेरी डिलीवरी के बारे में, मेरी शादी के बारे में, मेरी स्टडीज़ के बारे में, मेरी फैमिली, मेरी मैटरनल फैमिली के बारे में, मेरी इन लॉज के बारे में, तो आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसी तरीके से आगे बढ़ूँगी। जो भी मेरे को मेरे दिमाग में आएगा वो मैं उस तरीके से करूँगी। बाकी आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करेंगे, तो जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उसको करने की कोशिश करूँगी कि वो मैं कर पाऊँ, वो मैं दिखा पाऊँ। हो सकता है कि मेरे वीडियोज़ आपको रेगुलर ना मिले, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, छोटा बच्चा है, ऑफिस जाना स्टार्ट होने वाला है। तो जितना भी पर मैं मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ डालूँ, कुछ ना कुछ आपको दिखाऊँ। थोड़े बहुत मैं मेकअप वीडियोज़ भी आपको करके दिखाऊंगी, किस तरीके से मैं अपना मेकअप करती हूँ, किस तरीके से मैं रेडी होती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है मैं अपने फेस को किस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपके साथ जो कि जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था अपना इवनिंग का रूटीन, आज का जो कि मेरे फेस को प्रेप करने के लिए है अपने ऑफिस के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैंने थ्रेडिंग अपना कल रात को कर लिया है। अपर लिप्स मेरे जो बचे हैं वो ब्लीच के बाद जो बच जाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली कलर चेंज इन हेयर्स का, उनको मैं वैक्स करती हूँ, जो कि मैं 1-2 दिन बाद करूँगी। तो अभी जो मैं करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लीच करना। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ब्लीच को जो है मिक्स कर लिया है इसी पैलेट में जो आता है ब्लीच के साथ ही। तो ये मेरी क्रीम है, इसी क्रीम में मैंने एक्सफोलिएटर को डाल लिया है। मेरी स्किन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी मेरे फेस पे हेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे फेस पे जो हेयर्स हैं वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए मुझे एक्सफोलिएटर को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, ताकि मेरे जो फेस के बाल हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि मेरे फेस पे जो बाल हैं वो ज़्यादा ब्लैक कलर के बाल हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो स्किन कलर के, जो मेरे स्किन का कलर है से उसी तरीके के हो जाए। उसके हिसाब से मैंने इसमें एक्सफोलिएटर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे अपनी फेस पे लगाऊंगी। मैंने अपना फेस जो है ऑलरेडी ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। ब्लीच से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को पानी से वॉश ज़रूर कर लें। मैं फेस वॉश ज़्यादा नहीं करती हूँ, ज़्यादातर सुबह नहाने के टाइम पर करती हूँ या फिर रात को सोने से पहले करती हूँ। मैं रात का जो अपना स्किन रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे
कमेंट करके बताइए कि आप मेरा नाइट रूटीन भी देखना चाहते हैं। मैं अपनी स्किन के लिए रात को क्या करती हूँ, हाउ डू आई प्रेप माई स्किन फॉर द नाइट while I'm sleeping. कोरोना से पहले ये सारे काम आपके सैलून में हो जाते थे, बट कोरोना ने आपको एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिखा दी हैं, आपको इंडिपेंडेंट बना दिया है, जो कि अच्छी बात भी है। बट सैलून वालों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली उन लोगों की इनकम पे भी ये कोरोना का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। उन लोगों के क्या, सभी के ऊपर इस कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लोगों के बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। तो ये कोरोना टाइम तो एक्चुअल में बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहा है। मार्केट में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो बहुत लोग जो हैं ये कोरोना की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जो है फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होपफुली मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये कोरोना का टाइम ख़त्म हो जाए और हम सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी। तो मैं पूरे तरीके से इसको अपने फेस पे लगा लूँगी और मैं इसको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पे लगा के रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे फेस पे जो हेयर है वो बहुत एक तो ब्लैक कलर के हैं, लाइट मतलब ब्राउन कलर के हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक। और अपर लिप्स के एरिया के पास जो मेरे हेयर्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं, क्योंकि आप थ्रेडिंग कराते 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 आपके जो हेयर ग्रोथ होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। मेरी खुद भी नेचुरली भी हार्ड थी, बट वो कंटिन्यूसली कराने की वजह से वो ग्रोथ और हार्ड हो चुकी है। इसलिए मुझे ये ब्लीच महीने में एक बार करना ही पड़ता है, मस्ट है मेरे लिए। सो मैं इसे अब 20 मिनट तक अपने फेस पे लगा के रखूँगी। तो मिलते हैं फेस वॉश करने के बाद। सो फ्रेंड्स, मुझे अपने फेस पे ब्लीच लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ। मैं आपको मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद कि अब मेरा फेस कैसा लग रहा है और मैं इसके बाद अब क्या करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस 20 मिनट ब्लीच लगाने के बाद वॉश कर लिया है नॉर्मल ठंडे पानी से। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लीच करने के बाद 24 घंटे तक आप अपने फेस पे फेस वॉश ना लगाएं। प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन कि आप टिल 24 आवर्स आफ्टर अप्लाइंग ब्लीच टू योर फेस प्लीज़ डू नॉट यूज़ फेस वॉश और एनी सोप टू क्लीन योर फेस। सो अब है नेक्स्ट स्टेप। मैं हमेशा ब्लीच करने के बाद ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है 90% ऑफ द टाइम आई डू दिस थिंग, कि मैं अपने फेस पे कोई भी फेस पैक लगाती हूँ। क्योंकि ब्लीच करने के बाद क्या होता है, आपके फेस के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने फेस के ऊपर फेस पैक लगाएं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर ब्लीच, क्योंकि इसके बाद हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको यही फेस पैक लगाना है, बट आप कोई भी फेस पैक अपने फेस पे ज़रूर लगाएं
ब्लीच करने के बाद। तो अब मैंने फेस वॉश कर लिया। मैं अपने फेस को क्लीन वाइप आउट करने के बाद अपने फेस पे फेस पैक लगाऊंगी। सो मिलते हैं जब मैं फेस पैक लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शेयर किया था, मैंने अपना फेस प्रॉपरली वाइप आउट कर लिया है एक टॉवल की हेल्प से। सो अब मेरे फेस पे हल्का हल्का आपको रेड रेड लग रहा होगा। मैं ब्लीच करती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ क्या होता है, बट मैं अगर अपने फेस पे ब्लीच करती हूँ तो मेरा फेस थोड़ी देर के लिए रेड 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 फील होने लगता है। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे हेयर ब्लीच हो चुके हैं जैसा कि मुझे चाहिए था। अब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कि आप अपने फेस पे फेस पैक ज़रूर लगाएं ब्लीच करने के बाद। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फेस को ब्लीच करने के बाद फेस पैक ज़रूर लगाऊं। कोई भी आप फेस पैक लगा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें कि मैं कौन सा फेस पैक यूज़ करती हूँ, कौन सी ब्लीच यूज़ करती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे लगता है वो राइट टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बट हाँ, फ्यूचर टाइम में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट शेयर करूँगी और मेरा उन प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको शेयर करूँगी। तो आप आराम से, मैं जनरली वैसे तो स्पैचुला होता है हर फेस पैक के साथ, हर ब्लीच के साथ, जिसकी हेल्प से आप उसको अपने फेस पे प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फिंगर का यूज़ करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैंने ब्लीच लगाया है तब भी मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से उसको मिक्स किया और लगाया। ऐसे ही मैं फेस पैक को भी अपनी फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। मेरे को बहुत इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है अपनी स्किन को ऊपर फिंगर्स का यूज़ करना। जब मैं आपके साथ अपनी मेकअप वीडियो भी शेयर करूँगी उसमें भी आप देख पाएंगे कि मैं अपनी फिंगर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अब तो खैर चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं, स्पॉन्जेस वगैरह आपको मिल जाते हैं मेकअप के लिए यूज़ करने के लिए, पर पहले फिंगर्स ही लोग ज़्यादा यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पॉन्जेस एंड ब्रश। बट हाँ, अब टाइम के साथ आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, तो मैं भी स्पॉन्ज का यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के लिए, बट स्टिल फिर भी मतलब फिंगर की हैबिट है तो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो मैं इस फेस पैक को अब अपने फेस पे लगा के रखूँगी कुछ टाइम तक कि ये ड्राई हो जाए। इट टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू ड्राई, एंड देन आफ्टर दैट मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सो फ्रेंड्स, मैंने अब अपना फेस पैक के बाद धो लिया है। उसको 15 मिनट्स रखने के बाद, और अब मैं इसको टॉवल की हेल्प से वाइप आउट कर लूँगी वाटर जितना भी मेरे फेस पर है। And now I can feel the difference, the change in my face. फेस पैक लगाने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि जब आप फेस पैक लगाते हैं तो आपके फेस पे एक ड्राइनेस आ जाती है, और विंटर्स में तो वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं हमेशा सबसे पहला स्टेप ब्लीच करने, फेस वॉश करने के बाद ब्लीच करती हूँ, ब्लीच करने के बाद फेस पैक लगाती हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने फेस पे कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगा के अपने फेस को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। फेस पैक के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करें। सो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा रूटीन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कि जब मैं अपने फेस को
रेडी करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके के कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले फेस ब्लीच, फेस पैक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लीच के बाद लगाने के बाद, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने फेस को मॉइस्चराइज करने का। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन माई फेस, जो पहले था और जो अब है। सी all the hairs, which were earlier seen clearly visible, now they have turned into my skin color. So now my face is ready to go. बस जो ये अपर लिप्स पे अब थोड़ा बहुत बचा है वो मैं वैक्स के थ्रू रिमूव कर दूँगी, क्योंकि मेरे को थ्रेड यूज़ करना नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने ये हेयर्स को रिमूव करने के लिए अपर लिप्स वालों को वैक्स करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सलून नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑफ द कोरोना। आई एम स्टेइंग एट होम। आई अवॉइड गोइंग आउट बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड, सो आई जनरली अवॉइड गोइंग आउट अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट। तो बस अब ये मैं अपने हेयर्स को जल्दी ही 1-2 दिन में वैक्स करूँगी और मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने हेयर को वैक्स करती हूँ। और आपको अगर उससे कुछ हेल्प मिल सके सो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो यही था मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून।